और इस क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि इज इट पॉसिबल। जिस भी क्वेश्चन में ना वो ऐसा बोले इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है वो डी निकालने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप डी की वैल्यू b² - 4ac लिखते हो। मतलब इस पूरी की पूरी सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, और वो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना। अगर मुझे ये चीज चेक करनी है कि कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो उस केस में हम हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू। और अगर हमारा डी नेगेटिव आया तो मतलब वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और अगर डी इक्वल्स टू 0 आया या डी ग्रेटर देन 0 आया, मतलब वो पॉसिबल है। और अगर वो पॉसिबल है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ आई वाली बात। तो पहले तो मुझे इस पूरी सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, मुझे बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ से। अगर मैं ब्रेड्थ को लेट कर लेता हूं कि ब्रेड्थ हमारी x मीटर है, तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ट्वाइस दी ब्रेड्थ, मतलब 2x मीटर होगी। अब दोनों का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑलरेडी मुझे 800 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ मेरे पास 2x है, ब्रेड्थ मेरे पास x है, मतलब 2x² किसके इक्वल है, 800। ये कट के 400 हो जाएगा, मतलब x² माइनस 400 किसके इक्वल है, 0 के। वैसे x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, बट क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल, तो मुझे d से पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। c है बेटा, b नहीं है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इसमें x² की टर्म है, इसमें कांस्टेंट की टर्म है, बट यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, मतलब b आपका क्या है, 0 है। तो d निकालने के लिए b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है। d की वैल्यू कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर लिखोगे, माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू माइनस 400 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1600 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉसिबल है। देखो, अगर पॉसिबल ना होता ना, तो यहीं पे आप कह रहे थे ना कि x की वैल्यू निकल रही है, तो यहीं पे x की वैल्यू नहीं निकलती, +-20 निकल रही है वैसे। ठीक है, बट हमें क्योंकि क्वेश्चन इज इट पॉसिबल है, तो यहाँ डायरेक्टली मैं निकाल नहीं सकता, मुझे d हमेशा निकालना है। अब वैल्यू निकालनी है, अगर पॉसिबल है तो मुझे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फिर सिंपल सॉल्व कर सकते हो। x² इज इक्वल टू 400 है, तो x की वैल्यू होगी +-√400 विच इज इक्वल टू +-20। तो जो x है वो आपका +20 होगा, क्योंकि माइनस वाला हो नहीं सकता। मतलब लेंथ कितनी होगी, 2x 40 मीटर्स, और ब्रेड्थ कितनी होगी, x मतलब 20 मीटर। समझ आया ये क्वेश्चन। वैसे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग, या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग से, बट d निकालना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर हुई ये वाली बात, इज इट पॉसिबल वालों में हमेशा।